के हथेली से सूखा ही उपचार होता है वो, और वो बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके 2 स्प्रे जरूर करने हैं। तो अगेती लगाओ, पछेती लगाओ, चाहे थोड़ी बहुत उसमें आपकी नमी कम है खेत में, चाहे आपके पास पानी कम है या थोड़ा सा लेट भी हो गए, तो भी जो है ना बहुत बढ़िया प्रदर्शन किस्म का रहता है। तो ऑर्गेनिक में नेचुरल फार्मिंग बहुत लोग लगा रहे हैं और इसका तेल बेच रहे हैं जो है ना, और तेल अच्छे दामों पे इसका तेल बिक रहा है 350-400 रुपये लीटर तक जो है। नमस्कार किसान साथियों, तो अभी मिलते हैं सरसों के डॉक्टर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय कराइए किसान साथियों। मैं डॉक्टर राम अवतार, मैं वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, और सरसों पे हमारा काम है। और हमने बहुत अच्छी वैरायटी जो है ना हमारे सेक्शन ने जो है निकाली है, हमारी यूनिवर्सिटी ने दी है। किसान बहुत उसको उगा रहे हैं, बहुत पॉपुलर है वो वैराइटीज। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी सरसों का समय आ चुका है। हाँ जी। तो सबसे पहले सरसों की बुआई के लिए क्या तापमान चाहिए वो बताइए, क्योंकि इस बार थोड़ा मौसम में गड़बड़ सी चल रही है। देखिए, जो अभी की बात करें तो अभी तो 5-6 दिन 7-8 अक्टूबर तक जो है सभी ये कह रहे हैं कि अभी बरसात जाएगी नहीं। तो किसान भाइयों को ये कहूँगा कि 7-8 तारीख से पहले तो बिजाई ना करें। रही तापमान की बात, तो इसके लिए आपका 32-33 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो आ जाए तो बिजाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी है, 33-34 भी है, तो भी हमारी किस्में जो हैं वो सहनशील हैं, तो उसमें पौधे मरेंगे नहीं। लेकिन अभी जो 35 के आसपास जो तापमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सरसों की बुआई के लिए, सरसों की बिजाई के लिए किस तरीके से खेत तैयार करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इस बार नमी की तो कहीं कमी नहीं लग रही जो है ज़मीन में, तो इसके लिए अच्छे से 2-3 बार गहरी जुताइयाँ करके और उसमें फिर खाद डाल के और फिर उसमें सुहागा लगा के जो है ना थोड़ा सा लेवल होना चाहिए खेत जो है ना, कि कहीं मतलब पानी खड़ा ना हो, एक सार हो मतलब, तो उसमें फिर जो है ना फसल मरने का अंदेशा नहीं रहता। तो 2-3 गहरी जुताइयाँ करें और फिर सुहागा लगा के पट्टा लगा के जो है उसको अच्छे से नमी को दबा दें और फिर उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। ठीक है सर। तीसरी बात ये आती है सर, खेत तैयार हो गया अपना, बीज का चयन करना। जैसे 3 तरीके से होती है, अगेती, मध्यम और पछेती। तो अब जैसे 7 से 8 अक्टूबर के बाद बिजाई शुरू होगी, तो उसमें कौन सी किस्म लेनी चाहिए? वो अगेती आएगी या अपनी मध्यम? नहीं, वो समय की बिजाई है और इसके लिए सारी ही किस्में हमारी जो है ना वो समय के लिए हैं। और लेट के लिए मैं आपको बताऊं तो पहले समय की बात कर लेते हैं। समय पे के लिए हमारी एक तो जो सबसे बढ़िया किस्म जो जिसको हम ऑलराउंडर किस्म कहते हैं, जिसका हर परिस्थिति में बहुत ही बढ़िया जिसका प्रदर्शन रहता है, वो किस्म है RH 725। ठीक है सर। और ये किस्म जो है इसको अगेती लगाओ, पछेती लगाओ, चाहे थोड़ी बहुत उसमें आपकी नमी कम है खेत में, और चाहे आपके पास पानी कम है या थोड़ा सा लेट भी हो गए, तो भी जो है ना बहुत बढ़िया प्रदर्शन किस्म का रहता है। तो वो सबसे हमारी 7-8 साल पुरानी किस्म है, लेकिन बहुत प्रचलित किस्म है, बहुत पॉपुलर है। तो ये हो गया RH 725। इसके अलावा जो है RH 761 है अगर आपका पुरानी परिस्थिति है तो, और उसके बाद RH 1424 है अगर पुरानी परिस्थिति हो तो बहुत बढ़िया किस्म है, नई किस्म है, 2-3 साल पहले ही आई है। और उसके बाद एक ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए RH 1706। 1706 एक बहुत बढ़िया किस्म है। इसका तेल की क्वालिटी बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, और इसको ऑर्गेनिक में नेचुरल फार्मिंग बहुत लोग लगा रहे हैं और इसका तेल बेच रहे हैं जो है ना, और तेल अच्छे दामों पे इसका तेल बिक रहा है 350-400 रुपये लीटर तक जो है इसका तेल बेच रहे हैं। इसके अलावा जो अभी हमारी आई है RH 1975 जो है ना, वो भी लेटेस्ट वैरायटी है, लेटेस्ट किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है। वो भी पिछले प्रदर्शनी प्लाट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो वो नई किस्म है। इसके अलावा एक हाइब्रिड भी RH 2101 हमने अभी नोटिफाइड होना रहता है, वो भी शायद एक आध अगले सीजन में आ जाएगा। तो एक वो भी बढ़िया समय बिजाई सिंचित अवस्था के लिए वो बढ़िया हाइब्रिड किस्म है। एक जो पछेती में थोड़ा सा ये बताओ कौन सी वैरायटी? पछेती के लिए हमारी RH 30 जो पुरानी वैरायटी है उसको भी थोड़ा नवंबर में अगर सोइंग होती है तो उसको कर सकते हैं बिजाई उसकी, या 1706 के भी अच्छे परिणाम है अगर थोड़ी सी लेट हो जाता है तो इन किस्मों का किसान भाई चयन कर सकते हैं। बिजाई किस तरीके से करें, क्या कुछ खाद दें?
बिजाई के लिए देखिए डीएपी या एसएसपी दोनों ही हम ले सकते हैं। अगर एसएसपी ले रहे हैं तो हम 1.5 कट्टा एसएसपी का प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें 35 किलोग्राम यूरिया, ये तो रहेगा बिजाई के समय खाद, ठीक है, तो और नीचे डालना है आपने, और 35 किलो ही यूरिया जो है पहले पानी पर प्रयोग में लेना है। ठीक है। और अगर डीएपी कर रहे हैं तो किसान भाई डीएपी जो है तो फिर उसके साथ हमें सल्फर जरूर लगाना पड़ेगा, तो सल्फर के लिए डालना पड़ेगा। सल्फर के लिए फिर उसमें अलग से हम डालेंगे। अगर एसएसपी अगर प्रयोग में ला रहे हैं तो सल्फर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर फिर भी डीएपी अगर लेने तो आधा कट्टा डीएपी और 25 किलो यूरिया ये बिजाई के समय रहेगा, और 25-30 किलो यूरिया पहले पानी पर रहेगी, और 10 किलो जिंक सल्फेट इसमें डाल सकते हैं, या फिर 100 किलो के आसपास जिप्सम प्रयोग में ला सकते हैं, तो उसमें सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ये शुरुआत में देने सर या जिप्सम और सल्फर? नहीं, शुरुआत में देने हैं, शुरुआत में देने, खेत तैयार कर रहे हैं जब जिप्सम डालें। सर एक आजकल टीएसपी हो रहा है, तो उसके लिए वो यूज में ले तो किसान? देखो उसकी सिफारिश हमारी नहीं है अभी, तो मैं आपको बताऊं तो ये खाद जो बताई हमने इनकी सिफारिश है। और जो गोबर खाद यूज करें? हाँ, गोबर की खाद जो है 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है प्रति एकड़ डाल सकते हैं, उसमें खेत की सेहत भी ठीक रहती है, और वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो हम बताते हैं कि गोबर की खाद है आपके पास उपलब्ध तो उसको जरूर डालें। एक सर थोड़ा सा क्या है कि नमकीन पानी की थोड़ी सी रहती है, देखो 10 डेसीमन तक तो जो है मतलब सारी ही किस्में हमारी जो है ना वो इतना तो सहन कर लेती हैं। वो बहुत ज्यादा अगर सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा अगर आपके उसमें साल्ट है, तो ये हमारा एक अलग से संस्थान है, उससे किस्में ले सकते हैं। जो करनाड़ है जो उनका काम उसी पे है। तो लेकिन 10 डेसीमन तक तो हमारी सारी किस्में जो है ना वो अच्छा प्रदर्शन कर लेती हैं। और स्प्रे वगैरह क्या कुछ रखे सर? स्प्रे के लिए देखिए सबसे पहले तो बीज का उपचार जरूर करना है। इसमें जो एक फफूंद है जो आपका तनागलन जो है ना वो जरूर आता है, तो उसके लिए उसका नुकसान काफी है। वो भयंकर बीमारी है इस किस्म की, तो इस फसल की, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बीज का उपचार जरूर करना है बिजाई के टाइम पे। 2 ग्राम जो आपका कार्बनडाजिम फफूंद नाशक आता है उसको प्रति किलो बीज के हिसाब से लें, और उसको रगड़ के हथेली से सूखा ही उपचार होता है और वो बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके 2 स्प्रे जरूर करने हैं 45-50 दिन पे और 60-65 दिन पे 0.1%, यानी कि 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में, 100 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में, 500 ग्राम दवाई 500 लीटर पानी में। तो इसका बीमारी आए चाहे ना आए स्प्रे और बीज का उपचार जरूर करना है आपने। तो ये जो है इसके लिए बीज उपचार में 100 ग्राम लेनी है सर हमने 1 किलो बीज उपचार 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से 1 किलो बीज के इस तरीके से बीज उपचार करना है जी। और कोई जैसे इसमें वो मोरगेजा की बीमारी कह रहे हैं बहुत से किसान, वो आ जाती है तैयार होने के बाद में, तो उसका क्या कुछ होता है? उसके लिए तो ग्लाइफोसेट जो है 41% एसएल का है जो है, लेकिन उसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसमें अगर जहाँ की जमीनें हैं वहाँ इसका प्रकोप होता है परजीवी का, तो उसके लिए जो है अपने 25 ग्राम ग्लाइफोसेट जो है 150 लीटर पानी में घोल बनाना है, और उसका 25-30 दिन तक जो उसका स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि नमी होनी चाहिए खेत में। अगर पानी लगा दें, रेतीली जमीनों में लगा सकते हैं 25-30 दिन में, तो पानी लगा के कर लें तो अच्छा है। दूसरा 50 ml 150 लीटर पानी में इसी दवाई का वो 50-55 दिन पे जो है एक स्प्रे उसका कर सकते हैं। इससे जो है काफी कंट्रोल रहेगा। ठीक है सर, एक थोड़ा सा ये बताइए जहाँ पे किसान साथी आजकल ध्यान नहीं दे रहे उस चीज के बारे में कुछ अलग से सरसों की खेती में अगर आप बताएं। बस यही है, इसमें बहुत ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए। बीज का उपचार जरूर करें, अच्छी किस्म जो मैंने बताई है ये किस्में प्रयोग में लाएं, और 35-40 दिन पे जो जहाँ हैवी सॉइल्स हैं, जहाँ पर ठीक ठाक जमीनें हैं, वो पहला पानी लगाएं। जहाँ मरगुजी की समस्या वो मैंने बताई है, और पानी हड़का लगाएं। पहली सिंचाई जो है बिल्कुल हड़का लगाएं। जहाँ पे मिट्टी भारी है तो उसमें पानी खड़ा ना होने दें। अगर 2 घंटे 3 घंटे पानी खड़ा हो जाएगा तो वो फसल मर जाती है, तो पानी खड़ा ना होने दें, हड़की सिंचाई करें। यही बातें हैं और जो हमने स्प्रे बताए और जितनी खाद की मात्रा बताई, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इस फसल को कुछ भी, तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 30 मन आराम से दे रहे हैं। 30 मन की जो उत्पादन है जो बहुत सारे किसान भाई दे रहे हैं, 25 से 30 मन जो है ना उत्पादन आ जाता है, तो अच्छा उत्पादन है। अच्छी हो जाती है। एक नई वैरायटी कोई सर अब की बार आई है, वो थोड़ा सा RH 1975 नई वैरायटी आई है, बहुत बढ़िया वैरायटी, सिंचित अवस्था के लिए, समय बिजाई के लिए, और इसके बहुत अच्छे जो है ना रिजल्ट हैं। पिछले साल जिन किसानों ने लगाई थी उनकी बहुत अच्छी उपज आई है, तो ये बढ़िया किस्म। तो इस तरीके से भी आप सरसों की खेती में डॉक्टर साहब ने बताया है करेंगे तो अच्छा कमाई आप उससे कर सकते हैं, अच्छी पैदावार उससे ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गलतियां बहुत से किसान साथी कर रहे हैं, उनको ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये चीजें तभी हैं। अच्छी वैरायटी का चयन करोगे, अच्छे से खेत सब चीजें करते, तब सर ये बात जी।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसके बाद में अगर अगली वीडियो लेके आएंगे तब आपके वो सवाल जवाब वहाँ पे पूछेंगे डॉक्टर साहब से।